हेलो बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हो गया हूं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो कि आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपका बहुत बढ़िया नंबर आए। और देखें, हम आपको ये बता दें कि यहां पर अभी हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसके बाद हम आपको ये एसर्टन वाले क्वेश्चन बताएंगे। फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और केस स्टडी बेस वाले जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। और फिर इसके बाद आपको मैथ के बाद फिर फिजिक्स, फिर साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, और साइंस के बाद आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, सोशल मिलेगा। इन सबको अच्छी तरह से आप तैयार करते रहिए। और दूसरी चीज हम आपको यह बता दें कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, उन सभी फ्रेंड से आप महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। सब लोग सब्सक्राइब कर लें, कम से कम 1-1.5 महीने के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लें, और फिर मन लगा करके पढ़ें, बढ़िया से तैयारी करें। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहां देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा सेट किए क्वेश्चन हैं। और हमारे द्वारा सेट किए गए क्वेश्चन में से ढेर सारे क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा, अच्छी तरह से तैयार करना होगा। देखिए क्या है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए, ज्वाइनिंग द पॉइंट आपको दिया हुआ है 2-3, और फिर यहां दिया है 5-6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। यानी क्वेश्चन में क्या आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं, -2, यहां 2-3 दिया और 5-6 दिया है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वहां उस लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जहां एक्स एक्सिस डिवाइड करती है वहां वाई की वैल्यू 0 होती है। तो अब देखा जाए, पहले हम थोड़ा सा इसका एक फिगर बना लेंगे तो सॉल्व करने में हम लोगों को बड़ी सुविधा होगी। देखा जाए, अगर हम यहां पर रिप्रेजेंट कर दें, चलिए, ये जो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया हुआ है 2 है, और फिर -3 दिया हुआ है, और फिर सेकंड पॉइंट को देखा जाए, सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है और ये है 5-6। अगर हम यह एज्यूम कर लें कि एक्स एक्सिस इसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, उसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस जो है M1 रेशियो M2 में डिवाइड करेगा। ये रफ वर्क मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप जैसा कि जानते हैं, ये हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। तो अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू होता है M1 y2 प्लस y2। देखिए, M1 y2 और प्लस ये होता है आपका M2 y1। M2y1 अपान होता है M1 प्लस M2। ये हम इस फार्मूले पे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को रेशियो निकल जाएगा। यानी M1 और M2 की जो रेशियो है, यह रेशियो हमें मालूम हो जाएगी। तो एक बात आप हमेशा माइंड में रख रहिएगा कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। इसको आप लोग माइंड में रखे रहिएगा। चलिए, y की वैल्यू हम 0 कर देते हैं। 0 इक्वल टू M1, देखिए M1 y2 की वैल्यू यहां 6 दी गई है, 6 और प्लस हो जाएगा M2, और फिर y1 की वैल्यू -3 दी गई है, ये है -3 अपान हो जाएगा M1 प्लस M2। ये हो गया M1 प्लस M2। अब हम क्या करेंगे, M1 प्लस M2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0 में। तो M1 प्लस M2 का 0 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 0 हो जाएगा।
तो 0 इज इक्वल टू, जरा देखना, 0 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 6m1 और माइनस हो जाएगा 3m2। अब हम यहां पर इसका रेशियो देखें कि रेशियो इसका क्या होगा। देखें, अगर हम 6m1 को लेफ्ट में लेकर के चले जाएं तो ये हो जाएगा -6m1। ध्यान देना, ये -6m1 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू -3m2 तो है ही है। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये हो गया m1। देखिए m1 और m2 को ला दीजिए आप लेफ्ट में, तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3/6। तो 3/6 इसको कट कर दीजिए, क्या मिलेगा, यहां 3 2 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2। और अगर यहां पर रेशियो मिलेगा, देखिए 1/2 का मतलब 1:2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है, 1:2 का जो ऑप्शन मिल रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भले ही इजी क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन बिना सॉल्व किए आप उसका आंसर मत दीजिएगा। बिना सॉल्व किए आंसर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा मिस कर दें, आपका आंसर गलत हो जाए, या अगर मान लीजिए 1:2 के जगह पे आप 2:1 कर दें तो आपको तो लगेगा कि सही किए लेकिन गलत हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो अब ये आज वाला जो लेक्चर, आज के लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। फिर हम आते हैं यहां पर, और पहले तो इनको हम डिलीट ही कर दें ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि इधर वाला जो पार्ट है वो आपको दिख नहीं रहा होगा। थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, आपको दिखेगा। ठीक है, अब तो आपको दिख रहा होगा बड़ी अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसको देखा जाए। क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल एबीसी। ये एबीसी ट्रायंगल, देखिए इसका फिगर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका फिगर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए यहां पर फिगर आपको दिख रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी, ये देखिए फिगर में एबीसी है, दिया हुआ है डीई पैरेलल टू एबी। फिगर देखिए, डीई पैरेलल टू एबी, एबी और डीई दोनों पैरेलल हैं। और फिर क्या कहा जा रहा है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए। चलिए हम नोट करते जा रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू ए दी गई है, डीई इज इक्वल टू यक्स, डीई की वैल्यू यक्स दी गई है। और क्या दिया हुआ है, बीई इज इक्वल टू बी, देखिए बीई की वैल्यू बी दी गई है। एंड ईसी इज इक्वल टू ईसी, EC इज इक्वल टू आपको C दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, EC इज इक्वल टू C। देन यक्स इन टर्म ऑफ ABC। तो कहा यह जा रहा है कि अगर हम यक्स को ABC के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, उसका ऑप्शन, हमारा चारों ऑप्शन यहां दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको यह कहा गया है कि कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें ए बी और डीई दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी ए के इक्वल है, डीई यक्स के इक्वल है, ईसी सी के इक्वल है और बीई बी के इक्वल है। तो अगर हम यक्स को ए बी सी के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। एक बात हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो चूंकि यहां प्रूफ हम लोगों को नहीं करना है, इसलिए हम लोग केवल सॉल्व कर देंगे। इसको आप याद रख रहिएगा। यहां पर ट्रायंगल CDE, देखिए आपको प्रूफ नहीं करना है, और प्रूफ नहीं करने के लिए यहां हमको ऑप्शनल क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा यहां माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, हमको सीधे यहां सॉल्व कर देना है। अगर हम देखें ट्रायंगल
ट्रेंगल CDE, ये तो रफ वर्क है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप जब जानेंगे नहीं तो इसको बिना किए आप राइट आंसर कैसे देंगे, इसलिए इसको सॉल्व करना जरूरी है। भले ही रफ पे आप करेंगे लेकिन करना जरूरी है। तो ट्रेंगल CDE सिमिलर होगा ट्रेंगल CBE के। तो अब देखिए क्या होगा, ये छोटे वाले ट्रेंगल का जो परपेंडिकुलर है, छोटे वाले ट्रेंगल का परपेंडिकुलर DE अपान हो जाएगा बड़े वाले ट्रेंगल का परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा AB, और ये इक्वल टू फिर हो जाएगा छोटे वाले ट्रेंगल का साइड, तो छोटे वाले ट्रेंगल का साइड C है, और फिर बड़ा वाला ट्रेंगल हो जाएगा BC। अब हम यहां पे वैल्यू रखते हैं, रख करके देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए DE की वैल्यू x और x की ही वैल्यू हमको निकालनी है, तो DE की वैल्यू x हम यहां रख दिए, x अपान AB फिगर देखिए AB की वैल्यू जो है यह स्मॉल a है, और फिर यहां पर देखिए CE की वैल्यू तो यहां C है, और BC की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, BC की वैल्यू हो जाएगी B प्लस C। BC की वैल्यू अगर हम निकालें तो हो जाएगा B प्लस C, और फिर यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, देखिए यहां पर अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC अपान हो जाएगा B प्लस C। यही x की वैल्यू होगी। क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा है कि यक्स को ABC के टर्म में लिखिए, तो यक्स को ABC के टर्म में लिखे हैं, तो देखिए क्या मिला है, यक्स इक्वल टू AC अपान B प्लस C। तो AC अपान B प्लस C यहां पर जो आप देख रहे हैं यह B ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन, यानी B जो होगा ये हम लोगों का सही ऑप्शन होगा, यह हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से तैयार कीजिए। बोर्ड के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आएंगे, इनको बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इनको फिर हम यहां से हटाते हैं और यहां से बल्कि डिलीट भी कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए, इस क्वेश्चन को तो अभी हम लोगों ने देखा है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर जो आया हुआ है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, इसको भी हम यहां नीचे कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी यहां पर जो टाइप होता है ये ऊपर आ जाता है, हम इसको अब नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये अच्छी तरह से दिख रहा होगा। यहां देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू A/B। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? आपको देखिए पहले हम सीधे यहां से निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको मालूम है, ये आइडेंटिटी आपको मालूम है कि कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस, और साइन थीटा की वैल्यू है A/B, तो A/B का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर अपान B स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इक्वल टू, यहां देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान B स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, फिर अब हम यहां इधर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए बी स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकल पाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान हो जाएगा बी। तो कास थीटा की वैल्यू निकल गई। कास थीटा की वैल्यू पूछी जा रही थी, देखिए कौन हमारा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, ये √B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी। यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू
ए बाई बी होगी तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी होगी। यानी ये सी ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए, क्योंकि यहां जो जितने भी क्वेश्चन हमने छाट करके लाया है ना, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार करते रहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए यह भी क्वेश्चन हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां पर जो है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये दिखने लगे। ठीक ना, देखिए क्या है यहां पर, इसको देख लीजिए, यहां नीचे कर देते हैं और देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ आप देखिएगा, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फिगर, ये जो फिगर हमारे सामने है, ये फिगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में। एक बात आप समझ लीजिएगा कि जितने क्वेश्चन हम हर साल बताते हैं उनमें से ऑप्शनल क्वेश्चन तो आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं, इसलिए इन सभी ऑप्शनल क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से तैयार कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है यहां आपको देखना है। इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू AC, फिगर देखिए PQ और AC दोनों पैरेलल हैं, PQ पैरेलल टू AC। इफ BP इज इक्वल टू, देखिए BP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यहां दिया हुआ है। BP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AP इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर and BQ is equal to 5 सेंटीमीटर, then length of BC। तो आपसे BC का लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई होगा। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये छोटी वाली लाइन अपान बड़ी वाली लाइन, फिर ये छोटी वाली साइड अपान बड़ी वाली साइड, हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बहुत ज्यादा यहां एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आपको तो केवल आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ देता शॉर्ट आंसर में, तब तो इसको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन ये तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोग रफ पे सॉल्व कर लेंगे, रफ पे सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर दे देंगे। तो चलिए यहां पर बीपीटी लग रहा है, और बीपीटी के लिए क्या हो जाएगा, यहां हम देख रहे हैं बीपी, देखिए बीपी अपान होल साइड AB, ये हो जाएगा बीपी अपान AB इज इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा BQ अपान ये हो जाएगा BC, यानी छोटी वाली साइड अपान बड़ी वाली साइड। ठीक ना, छोटे, तो चलिए अब ये हो जाएगा आपका, पूरी जो साइड होगी ये हो जाएगी आपकी BC। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बीपी की वैल्यू आपको दिया गया है 4, और AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और प्लस 2.4, तब 4 प्लस 2.4 करिए तो 6.4 हो जाएगा। यहां हम लिख देते हैं 6.4 इज इक्वल टू, BQ की वैल्यू है 5, ध्यान दीजिएगा, BQ की वैल्यू है 5 और अपान हो जाएगा BC, हमको BC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करें, एक काम करते हैं, अगर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां 40 हो जाएगा, और फिर यहां से ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल यहां से हट जाएगा। देखिए ये डेसिमल यहां से हट जाएगा। अब इसको आप कट कर दीजिए, तो अगर यहां से हम कट करें, 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, और फिर 8 से इसको कट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 8, यानी क्या हो गया 1/8 इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा 1 अपान, देखो ये BC है, 1 अपान हो जाएगा BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो BC इजकल टू हो जाएगा, BC इजकल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए BC इजकल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। और देखिए कौन ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, तो ये जो हमारा ए ऑप्शन दिया हुआ है, यह ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए वास्तव में मैथ कुछ होता नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निक आप लगाएंगे मैथ तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाने का चांस ज्यादा है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने का चांस बहुत अधिक है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है आप ध्यान देना, इन द गिवन फिगर PT इज द टेंजेंट। ये जो PT आप देख रहे हैं, यह PT टेंजेंट एट द T टू द सर्कल विथ सेंटर A। कोई सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर O दिया गया है और इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया गया है और ये टेंजेंट है PT। और क्या दिया हुआ है, इफ एंगल TPO, देखिए TPO, यहां देखिए एंगल TPO इक्वल टू आपको दिया है 25 डिग्री। एंगल TPO यहां आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 25 डिग्री। देन x इज इक्वल टू, तो ये पूछा गया है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। यहां पर जो आप x देख रहे हैं, इस x की वैल्यू पूछी जा रही है कि x की वैल्यू क्या होगी। एक बात आप समझिए, ये जो है रेडियस हो जाएगा, रेडियस। और आपको मालूम है कि रेडियस टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। रेडियस हमेशा जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 25 डिग्री हो जाएगा। और अगर आप देखें तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, यह एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये आपको मालूम है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर x की जो वैल्यू होगी, ये हो जाएगा 25 डिग्री और प्लस हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 115 डिग्री। यानी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। और देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन है, तो डी में दिया हुआ है 115 डिग्री, यानी ये डी ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। तो एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइए, क्योंकि ये मैक्सिमम ऐसा हुआ है कि जितने क्वेश्चन हमने सेट किया है वो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। और हाँ, वीडियो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबसे बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, गुड बाय, चलता हूं, बाय, थैंक यू।